लघु औद्योगिक भारतीय के ताउन से जम्मू में मेगा इन्वेस्टर समिट का इत्तिमाम किया गया। इस मीटिंग में हिंदुस्तान भर के सरमायाकार शरीक हैं। मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल भी इस इजलास में शरीक हैं, जबकि मरकजी वजीर नारायण राणे, एलजी मनोज सिन्हा दोपहर के इजलास में शिरकत करेंगे। मेगा इन्वेस्टर समिट का अहम मकसद जम्मू कश्मीर में सरमायाकारी को बढ़ाना है। मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि हिंदुस्तान के लोग चाहे अपनी जात और मजहब से ताल्लुक रखते हो, अलहदगी पसंदी और तशद्दुद को पसंद नहीं करते। ये सिर्फ वही लोग हैं जो बाहर से आए हैं और हालात को खराब करने के लिए इसे फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मरकजी वजीर ने कहा कि वजीर आजम के अमन और तरक्की के मंत्रों से हिंदुस्तान आलमी गुरु बनने की तरफ बढ़ने लगा है। देखिए, डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार के दो ऐसे पैरामीटर हैं। उसी से ही पीस आएगी, उसी से ही प्रॉस्पेरिटी आएगी, उसी से ही रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और उसी से ही आत्मनिर्भर भारत अभियान सफल होगा। ये चीजें पाकिस्तान में नहीं है, इसलिए पाकिस्तान का हालत आप देख ही रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, सतपाल मलिक की जो उस पे सारी चीजें सामने हैं आपके। सर, आज अमृतपाल को पकड़ लिया गया है। अब तक पंजाब के हालात अब ठीक होंगे? देखिए, मैं 2 दिन से दिल्ली में एक बुद्धिस्ट ग्लोबल समिट में था और उसमें लेह लद्दाख से भी लोग थे। सब लोग चाहते हैं जी कि संसार में पीस हो, और पीस को कौन लीड करेगा संसार में? इंडिया ही कर सकता है जी। तो ये जो आप अलगाववाद, जो आतंकवाद, ये भारत में रहने वाले लोगों के दिलों में नहीं है जी। ये कहीं बाहर से आते हैं, लेकिन भारत की सरकार ये चाहती है कि हम डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस के माध्यम से सभी नागरिकों का भला करेंगे, सभी का दिल जीतेंगे और देश को एक और श्रेष्ठ बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अमृतपाल सिंह को बिला आखिर पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर ही लिया है। पुलिस ने अमृतपाल सिंह को पंजाब के मोगा से गिरफ्तार किया। अमृतपाल सिंह 18 मार्च से मफरूर था। अमृतपाल अजनाला केस में मतलूब था। आईजीपी पंजाब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि अमृतपाल को घेर लिया गया था और इसके पास फरार होने का कोई रास्ता ही नहीं बचा था। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆ ਪਿਛਲੇ 35 ਦਿਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਸਕਾਉਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕੰਕਰੀਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੰਜਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਦੱਸੀ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬੜੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਰਦਰ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਸਾਬ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮੇਨਟੇਨਡ ਆ, ਕਮਿਊਨਲ ਹਾਰਮਨੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਸਫੁਲ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਨਸਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਆ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਿਟਡ ਆ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਲ ਹਾਰਮਨੀ ਤੇ ਪੀਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਫਾਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ है। फर्दर जो डेवलपमेंट होगी, क्योंकि आप दोबारा फिर शॉर्टली मैं दोबारा तभी कह रहा हूँ कि पंजाब पुलिस का जो लगातार प्रेशर था इस केस में, जो पंजाब पुलिस ने एक लगातार दबाव बनाया हुआ था, उस दबाव के तहत ही जो इनपुट्स भी वहीं से आती हैं पंजाब पुलिस के पास, सारी फोर्सेस के पास वहीं से इनपुट्स आती हैं। तो अल्टीमेटली आज सुबह हमें ये हमारा ऑपरेशन जो है फाइनली कंप्लीटली सक्सेसफुल हो गया। नहीं, आज सिर्फ एक आगे बढ़ते हैं। मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर प्रयागपुर के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने अमृतपाल की गिरफ्तारी को लेकर बड़ा बयान दिया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि भगोड़े कितने दिन भागेंगे, कानून के हाथ लंबे हैं, लेकिन वक्त बहुत लगा। आखिरकार
उनकी गिरफ्तारी आ ही गई। अगर गिरफ्तारी जल्द कर ली जाती तो बेहतर होता। उन्होंने दहशत फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात भी कही। भगौड़ा कितनी देर तक भाग सकता है। कानून के हाथ लंबे होते हैं और दहशत फैलाने वाले और भय फैलाने वालों की कड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए। थोड़ा ज़्यादा समय लगा पंजाब को, लेकिन जल्दी होता तो और अच्छा। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से रंगरेड बड़गाम में आज श्रद्धांजलि एकता अभियान के तहत बाइक रैली मुनक्किद हुई। ये बाइक रैली बेकन हेडक्वार्टर रंगरेड बड़गाम से मुनक्किद हुई। रैली के दौरान बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के एहलकारों ने बॉर्डर के दूर दराज इलाकों में मिट्टी, पानी और पौधों के नमूने लिए हैं, जो अब ये पुणे जा रहे हैं, जहां श्रद्धांजलि स्थल बनाया जा रहा है। आज रैली का पहला पड़ाव था और इसके बाद फिर ये चंडीगढ़ जाएगी और फिर वहां से पुणे। इस रैली का मकसद यही है कि इन बहादुर जवानों को याद किया जाए जिन्होंने मुल्क के नाम अपनी जान निछावर कर दी। हमारे नुमाइंदे आबिद हुसैन ने जायजा लिया। बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से बाइक रैली मुनक्किद की जा रही है। दरअसल ये बाइक रैली इन्होंने जो रिमोट एरियाज है वहाँ पर सैंपल्स इकट्ठे किए हैं। ये सैंपल्स पुणे जा रहे हैं, जहाँ पर श्रद्धांजलि स्थल बनाया जा रहा है, वहाँ पर इनको रखा जाएगा। मजीद तफसीलात के लिए मेरे साथ BRO के चीफ इंजीनियर है, वो मजीद तफसीलात देंगे किस तरह की ये रैली है और किन किन फेज से ये रैली पुणे पहुँचेगी। सर, आज ये रैली यहाँ पर शुरू होगी, कहाँ कहाँ ये जाएगी और पहला पड़ाव कहाँ है? और ये रैली तो इनफैक्ट बहुत पहले से शुरू हो गई है। हर RCC के हर कोने से जब इस जल को इकट्ठा किया गया और इन पौधों को लिया गया, वहाँ से वो RCC हेडक्वार्टर्स तक आए, फिर वो टास्क फोर्स हेडक्वार्टर तक आए और आज हम टास्क फोर्स हेडक्वार्टर्स से भी यहाँ तक पहुँच चुके हैं और प्रोजेक्ट हेडक्वार्टर से लेकर के हम साथ हमने नदियों का जल इकट्ठा किया है और वहाँ का हमने पौधे लिए हैं। यहाँ से लेकर के अगला पड़ाव है वो पूना तक इनको लेके जाना है और ये 2 फेज में किया जाएगा। पहले फेज में हम इन सबको यहाँ से जवाहर टनल तक अपने मोटरसाइकिल्स में लेके जाएंगे और जवाहर टनल के आगे पूना तक उनको हम गाड़ी में लेके जाएंगे। मुझे बताइए सर, मकसद क्या है? आप सैंपल जमा कर रहे हैं, बाइक रैली, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? ये पूरा एडवेंचर, जैसे मैंने आपको पहले बताया, एडवेंचर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मोराल और मोटिवेशन बढ़ाने के लिए एक बहुत इफेक्टिव और इम्पोर्टेंट टूल है और इसी को मद्देनजर रखते हुए बॉर्डर रोड्स में जितने भी हमारे कर्मयोगी हैं, उनके योगदान को, उनके बलिदान को, उनके परिश्रम को, जिनकी वजह से ये ऑर्गेनाइजेशन आज अपने कंधों में खड़ा हुआ है एक बड़ी शान के साथ, उनको श्रद्धांजलि देना और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन में मोराल बढ़ाना, दिस इज द बेसिक एम ऑफ दिस कंप्लीट एक्सपीडिशन। अच्छा, श्रद्धांजलि स्थल जो आपने कहा पुणे में बनाया जा रहा है, वहाँ पे ये रखा जाएगा, उसके बाद क्या वहाँ पे किस मकसद से इनको रखा जाएगा और कुछ खास वहाँ पे होने वाला है? जी, बॉर्डर रोड सेंटर रोड स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पे बॉर्डर रोड्स में आने वाला, ज्वाइन करने वाला कोई भी नया कर्मयोगी वहाँ पे अपनी इनिशियल ट्रेनिंग पाता है और अपनी इनिशियल ट्रेनिंग पाने के बाद फिर वो अपनी यूनिट में पोस्टिंग जाता है। ज्वाइन करने के बाद भी हर साल किसी ना किसी ट्रेनिंग की वजह से उसको दोबारा वहाँ पे जाना पड़ता है। तो एक ऐसी जगह है जहाँ पे बेसिक इथॉस हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन का डेवलप होता है और इससे अच्छी जगह मेरी समझ से श्रद्धांजलि को देने का या स्थापित करने का और कोई जगह नहीं थी, तभी इसका वहाँ किया जा रहा है। थैंक यू। तो नाज़रीन, जैसे मैंने आपको कहा कि ये रैली यहाँ से आज शुरू होगी। रंगरेड बड़गाम जो बीकन का हेडक्वार्टर, वहाँ पे ये रैली शुरू होगी। यहाँ पर ये जो बाइकर्स है ये इसको अनंतनाग लेके जाएंगे क्योंकि आज पहला पड़ाव है और अनंतनाग से ये फिर चंडीगढ़ जाएगी, गाड़ियों में इसे ले जाएगा। थोड़ा सा आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर सैंपल्स है और ये सैंपल्स जो है इनको लिया जाएगा जहाँ पर श्रद्धांजलि स्थल बन रहा है, इनको वहाँ पर रखा जाएगा। इस रैली का मकसद यही है, ये जो पौधे इन लोगों ने सैंपल्स जमा किए हैं उन रिमोट एरिया से जमा किए हैं जहाँ पे भी जो बीकन अपना काम कर रही है और आज उन वीर जवानों को याद किया जा रहा है जिन्होंने लाइन ऑफ ड्यूटी में अपनी जान निछावर की है। न्यूज़ 18 के लिए रंगरेड बड़गाम से मैं आबिद हुसैन।
जिला सांबा के सिडको इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 में आज सुबह पानी बनाने वाली कंपनी नेपोलियन फूड एंड ब्रेवरेज में आग लगने का मामला सामने आया है। सुबह 7 बजे के करीब कंपनी के अंदर से धुआं निकलता हुआ देखा गया तो वहां मौजूद लोगों ने सांबा पुलिस और फायर ब्रिगेड के हुकाम को इत्तला दी, जिसके बाद फायर डिपार्टमेंट की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और काफी कोशिश के बाद आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने की वजह से अभी तक मालूम नहीं हो सकी है कि आग लगने की कंपनी में रखा खाम माल जलकर राख हो गया। सांबा पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। आज हमें 8:22 पर मैसेज मिली तो 8:23 पर हम जहाँ पहुँच गए थे। हमारे नियरेस्ट वे 1 किलोमीटर के करीब है, 1 किलोमीटर से कम का एरिया डिस्टेंस है। जो हम आग पर पहुँचे तो हमने देखा कि चारों ओर फैक्ट्री में धुआं ही धुआं। मुझे लगता है ये आग पहले की लगी होगी, तभी ये लेट हमें मैसेज पहुँची है, किसी ने देखी होगी। तो फिर हम यहाँ अंदर पहुँचे, ज्यों ही पहुँचे हमने चारों ओर से उसको आग को काबू कर लिया है। अब धुआं ही है, इसमें ज़्यादा जो ही था अपना डबल स्टोरी बिल्डिंग थी। डबल स्टोरी बिल्डिंग में नीचे इनका ऑफिस प्लस मशीनरी वगैरह जो पैकिंग होता है पानी का वही था। तो फर्स्ट फ्लोर में इन्होंने अपना गोडाउन रखा था, रॉ मटेरियल जिसमें कार्डबोर्ड, एम्प्टी बॉटल जिसमें हमारा पानी पैक होता है। तो ऑपरेशन चल रहा है, फिलहाल आग कंट्रोल में है। पुंछ हमले में जख्मी जवानों का इलाज मुसलसल जारी है। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अस्पताल पहुंचकर जख्मी जवानों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। इस दौरान उपेंद्र द्विवेदी ने डॉक्टरों से भी बातचीत की और जो भी जरूरी इकदामात हैं उनको करने की हिदायत दी। मेंढर के भेंबर गली और फौज और पुलिस का दहशतगर्दों की तलाश में मुसलसल सर्च ऑपरेशन जारी है। वाज़ेह है कि जुमेरात को सरपहर दहशतगर्दों के गात लगाकर फौज की ट्रक पर हमला किया था। इस हमले में 5 जवान शहीद हो गए थे। इस हमले के बाद से मेंढर में पुलिस और आर्मी जवानों का सर्च ऑपरेशन जारी है। इस हमले के बाद मुतादिद अफराद को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। भेंबर गली गांव इलाके के शहरा को खोल दिया गया है। लद्दाख के रुकन पार्लियामेंट जिमयांग सिंह नमग्याल ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। नई दिल्ली में सदर जमहूरिया से मुलाकात के दौरान रुकन पार्लियामेंट ने 5 मई को लेह में मुनक्किद होने वाले बुधा पूर्णिमा प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी। सदर जमहूरिया से मुलाकात के दौरान रुकन पार्लियामेंट जिमयांग सिंह नमग्याल ने लद्दाख रीजन की तरक्की और दीगर अमूर पर बातचीत की। तो नाजरीन, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहां पे रुकेंगे फिलहाल छोटे से वक्फे के लिए। नमस्कार, धार भी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ। भगोड़ा अमृतपाल पकड़ा गया। पंजाब के मोगा से पकड़ा गया है अमृतपाल को पुलिस ने जबरन सरेंडर करवाया। अजनाला कांड के बाद से फरार था अमृतपाल। 18 मार्च से फरार था अमृतपाल सिंह। पुंछ हमले के शोधा को आखिरी अलविदा। पंजाब के शहीद कुलवंत सिंह, शहीद हरिकिशन सिंह, शहीद सेवक सिंह के आखिरी सफर में उमड़ी लोगों की भीड़। पूरी उड़ीसा में शहीद देवाशीष की आखिरी रसूमात। पुंछ हमले के बाद सिक्योरिटी के पेश नजर मीटिंग्स का दौर जारी। बीएसएफ के डीजी और दीगर अफसरान ने किया हमले की जगह का दौरा। जम्मू कश्मीर में बढ़ाई गई है सिक्योरिटी। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने किया पुंछ का दौरा। दहशतगर्दों के हमले की जगह का किया तफसीली मुआयना। फौज ने अब तक की गई कार्रवाई की दी जानकारी। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी पुंछ पहुंचे। दहशतगर्दों के हमले की जगह किया मुआयना। जनरल ने हमले के बाद जारी ऑपरेशन का लिया तफसीली जायजा। पुंछ दहशतगर्दाना
ब्रेक के बाद फिर से आप सबका इस्तकबाल करते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं और खबर जिला बांडीपोरा से है, जहां बख्तूर के तारबर इलाके में फौज की जानिब से इंग्लिश लैंग्वेज डे के हवाले से एक तकरीब मुनक्किद की गई। यह तकरीब हाई स्कूल तारबल में मुनक्किद की गई। तकरीब में स्कूली बच्चों, असातिज़ा और फौज के अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर बच्चों और असातिज़ा ने अंग्रेजी जबान की अहमियत और अफादियत पर अपने ख्यालात का इजहार किया। बाद में फौज की जानिब से बच्चों में स्टेशनरी का सामान भी तकसीम किया गया। आज हमें 23 अप्रैल 2023 यूनाइटेड नेशन इंग्लिश लैंग्वेज डे के दिन पर मिलने का मौका मिला। इसका इंतजाम हमारी भारतीय फौज ने किया था। हम इंडियन आर्मी के शुक्रगुजार हैं। अदा करते हैं इंडियन आर्मी का जो आज इंग्लिश लैंग्वेज डे यहाँ पर आए और यहाँ पर प्रोग्राम किया बच्चों के साथ। हम बहुत ही खुश हुए। उन्होंने कापियाँ भी दी, पेंसिल भी दिए। हम चाहते हैं ऐसे प्रोग्राम दोबारा भी। वादी कश्मीर में आज दूसरी ईद पर भी ईद की खुशियां जारी हैं। श्रीनगर शहर की पार्कों, बागात और बाजारों में बच्चों और उनके वालिदैन का जबरदस्त रश देखने को मिला। गुज़श्ता रोज सर्दी और अबरालूद मौसम के बाइस लोगों ने घरों के अंदर ही रहने को तरजीह दी, लेकिन आज जो ही धूप निकली तो बच्चों की बड़ी तादाद सैर व तफरी के लिए घरों से बाहर निकल आई। श्रीनगर की चिल्ड्रंस पार्कों में भी जबरदस्त रश देखने को मिला। बहुत अच्छा माहौल इधर है, बच्चे भी इधर हैं, बहुत बच्चे हैं। ईद उल फित्र है, ये खासकर बच्चों की होती है ये ईद। आप भी देखो कि कितने बच्चे इधर हैं, मज़ा है इधर। बहुत अच्छा पार्क भी हैं बच्चों के लिए। ईद पर हम बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। हम अलग अलग मतलब हम झूलों पे चढ़ते हैं। हमें बहुत एंजॉयमेंट होती है इस ईद पर। हम इसका बहुत मन से इंतज़ार करते हैं। क्या क्या आज किया आप? कल से क्या क्या? एक तो हम पहले दरवीर साहब गए, नमाज पढ़ी, फिर वहाँ से झूले खाए, गोलगप्पे वगैरह वगैरह खाया और फिर मासी के घर गए, पुप्पी के घर गए और आइसक्रीम खाई, बाबा ने दिलाई और फिर वापस घर आए। कितना मजा आया आपको? बहुत ज्यादा। तो ये बताइए, ईदी वगैरह मिलती है घर में? हाँ, बहुत ज्यादा मिलती है। अभी तक हमें 3000 ईदी मिल गई। हम यहाँ आज ईद है तो बच्चों के साथ में आया हूँ यहाँ। तो ये जो रमज़ान का महीना है, पूरा महीना तो रोज़ा रखा था, तो शुक्र अल्लाह ताला का है जो ये महीना अच्छा निकला। वो पूरा महीना रोज़े में रहे, इबादत में, और अल्लाह ताला का शुक्र है कि ईद नमाज भी अच्छे से पढ़ी। अब आज आए हैं दूसरी ईद के दिन बच्चों के साथ यहाँ एंजॉय करने के लिए। बच्चों के साथ भी यही 1-2 दिन मतलब टाइम आता है इनके साथ कहीं जाने, कहीं घूमने में। तो शुक्र अल्लाह ताला का कि जो मेहरबान है कि जो मौसम भी बढ़िया रहा है। जो 2-3 दिन से पहले जो मौसम सही नहीं रहा, तो अल्लाह ताला का भी शुक्र है कि जो मौसम भी सही रहा है। तो वही मैंने बहुत इंजॉय किया ईद पे। और मैंने ये रमज़ान का महीना पूरा पड़ा और हम दूसरी ईद के लिए यहाँ पर इंजॉय करने आए और हमने बहुत इंजॉय किया। और मेरे पाप सारों ने जो भी मेरे घर में है, मतलब रिलेटिव्स है, उन्होंने मुझे ईदी दी और मुझे बहुत सबसे ज़्यादा मज़ा आया। पटाखे तो नहीं जलाए? नहीं, हम नहीं जलाते क्योंकि मैं रोज़ आती, इसलिए मैं पटाखे नहीं जलाती। ईद के दिन एंजॉय करते हैं, हमें सब घर वालों से ईदी मिलती है। माह रमज़ान का महीना होता है और उसके बाद हम ये फेस्टिवल मनाते हैं। जो पहला होता है ईद उल फितर और दूसरा होता है ईद उल अज़हा। ये हम मनाते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं। सब रिलेटिव जो हमें हैं ईदी देते हैं, पैसे देते हैं, उसको हम ईदी बोलते हैं और बहुत मज़ा करते हैं। हम यहाँ पे पार्क्स पे आते हैं, एंजॉय करते हैं, दूसरी जगहों पे भी जाते हैं। तो यहाँ पे आज आए हैं आप, कितना एंजॉय किया, क्या क्या किया? बहुत मज़ा आया, हमने झूले पे, हमने एंजॉय किया, हमने फूड खाया, एंटरटेनमेंट हुआ, बहुत अच्छा हुआ।
जम्मू में श्री रणबीर सिंह लाइब्रेरी में आलमी यौम किताब मनाया गया। अदबी कुतुब, पुराने मकतूतात और मसाबिकती इम्तिहानात के ख्वाहिशमंद तलबा के लिए रहनुमाई हासिल करने से मुतालिक किताबों की नुमाइश की गई। था हमारा ऑर्गेनाइज करने का यही था कि हम अपने रीडर्स को और लोकल पब्लिक को जो अपनी कलेक्शन से रूबरू करा सकें। और आज जो इस साल का थीम था 2023 का जो वर्ल्ड बुक का थीम था वो यही था कि हमारी इंडिजीनियस लैंग्वेजेस बुक्स हैं उनको डिस्प्ले किया जाए, जहाँ उनको हम अपनी पब्लिक तक पहुंचा पाएँ। तो जैसे कि आप जानते हैं रणबीर लाइब्रेरी और हमारा जो डिपार्टमेंट है वो परचेज़ करता है, प्रमोट करता है लोकल ऑथर्स को। उनकी बुक्स हर साल परचेज़ होती है लोकल लैंग्वेज की, जैसे उर्दू हो गई, पंजाबी हो गई, डोगरी हो गई, पर्शियन लैंग्वेज की जैसे रेयर बुक्स हैं वो भी अवेलेबल हैं, वो डिस्प्ले भी की गई हुई है। और रेयर बुक्स में एल्बम्स जो हैं, धर्मपुर वेडिंग एल्बम्स हो गई, वो सारा कुछ आज हमने डिस्प्ले किया और बच्चों ने भी अच्छे से वो डिस्प्ले हमें काफ़ी अच्छा फुटफॉल रहा। इस आज के जो प्रोग्राम है उन्होंने काफ़ी अच्छा। फायर एंड फ्यूरी कोर की जानिब से मकामी आबादी के ताउन से गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक के इश्तिराक से फे गांव में शजरकारी मुहिम चलाई गई। मेजर जनरल SS बख्शी GOC हेडक्वार्टर सब एरिया इस मौके पर मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद रहे। तकरीब से खिताब करते हुए मेजर जनरल SSP बख्शी ग्रीन इंडस प्रोजेक्ट में शामिल होने पर तमाम शुरका का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने बताया कि ग्रीन इंडस प्रोजेक्ट के तहत तकरीबन 80,000 पौधे लगाने की मुहिम जल्द ही 2 मरहलों में मुनाकिद की जाएगी। सभी निवासी और सरपंच स्वान नूरपुर जितने भी यहाँ एक्स सर्विसमैन मौजूद हैं, साथ में मीडिया के पर्सन जो आए हैं, मैं आप सबका यहाँ पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथ में आपका धन्यवाद देता हूँ कि आप सब मिलकर इंडियन आर्मी के साथ मिलकर जो ये ग्रीन इंडस प्रोजेक्ट जो एक हमने मुहिम चलाई है, इसमें हमारे साथ भागीदार हो रहे हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य जैसे पहले बताया गया तकरीबन 80,000 पेड़ हम लोकल पॉपुलेशन, स्टेट गवर्नमेंट और जो NGO है गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक NGO के साथ मिलकर 80,000 पेड़ हमने तकरीबन 2 फेज में लगाने का कार्यभार संभाला है, जिसमें कि 19 से 22 अप्रैल के बीच में हम तकरीबन 40,000 पेड़ लगा रहे हैं और फर्स्ट वीक ऑफ मई में 40,000 पेड़ हम कोयूल और न्यूमा में 40,000 पेड़ लगाएंगे। ये तभी मुमकिन है जब हमारे साथ लोकल पॉपुलेशन का साथ होगा। जिला रामबद की तहसील बटोटे में कौमी कदीम शहरा के करीब वाक़ गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल छांबा की स्कूल इमारत खस्ता हाल है। वहाँ ज़ेर तालीम तलबा और खतरा लाहक होने की वजह से वालिदैन सख्त परेशान हैं। स्कूल में दीगर बुनियादी सहूलियात का फूकदान होने की वजह से बच्चों और असातिज़ा को सख्त मुश्किलात दरपेश है, जिस पर वालिदैन ने महकमे तालीम के अफसरान से इस जानिब तवज्जो देने का मुतालबा किया। गरीब और यतीम बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, कोई अमीरों के बच्चे यहाँ पर नहीं पढ़ रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि हम स्कूल में अपने बच्चों को छोड़ें, लेकिन जो हमारे स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं हमने तो यही कोशिश रखी है हम इनको भी उठाकर कहीं दूसरे स्कूल में छोड़ें, क्योंकि स्कूल की हालात आप खुद देख रहे हो। देखो ये पूरा ये दीवारें इसकी गिर रही हैं, हमारे बच्चे स्कूल में बहुत खतरे में हैं। लेकिन कोई भी डिपार्टमेंट का ना कोई किसी डिपार्टमेंट को, तहसीलदार साहब या कोई भी डिपार्टमेंट आप ले लो, इस यहाँ पे स्कूल में कोई देखने नहीं आता है। दीवारें आप देखो ये गिरी हुई हैं, स्कूल पूरा डैमेज है, तो इसकी कोई भी स्कूल की सुनाई नहीं है। बाउंड्री वॉल नहीं है यहाँ पे, और ना यहाँ पर कोई बाउंड्री वॉल, ना इस टाइम पे यहाँ पे कोई हमारे बच्चों के खुद ये टीचर जो है खाना मेरा खुद बनाते हैं। यहाँ पर 3 टीचर हैं, हमने यहाँ टीचर रखे हैं कि ये यहाँ हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे, लेकिन ये खाना भी यही बना रहे हैं और यही इनको खिला भी रहे हैं और यही पढ़ा भी रहे हैं 3 टीचर। और स्कूल की आप हालात देखो, हमारे यहाँ पर करिए एक खाना बनाने वाली आती है
और उसको 1000 रुपया पर मंथली का देते हैं, उसको भी 3-3 साल हो गया बेचारी को, उसको अभी तक उसको पेमेंट नहीं मिली है। और वो बेचारी वो भी गरीब है घर से, उसको भी जब उसको सैलरी नहीं मिलेगी वो खाना कैसे बनाएगी। इसलिए क्या अपील करेंगे आप एडमिनिस्ट्रेशन से? हम एडमिनिस्ट्रेशन ये अपील करेंगे कम से कम स्कूल की रिपेयरिंग ही करवाएं, अगर नया नहीं बना सकते रिपेयरिंग करवाएं इसके, और बाउंड्री वाल यहाँ पर दें ना, हमें बाउंड्री वाल की बहुत जरूरत है। तो नाजरीन, प्राइम नून एट 1 में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन मजीद खबरों के लिए बने रहे आप JKLH के साथ। आदाब। हेडलाइंस